देखो यार, इस गेम के बाद द मूड, द फीलिंग, द एनर्जी, एवरीथिंग इज टू गुड फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरी बार्सिलोना फैन आउट देयर। एक ट्रॉफी इन द बैग, 2 more टू गो, 8 गो और पॉसिबल गेम्स, 5 गो गेम्स ला लीगा में, 3 गो गेम्स चैंपियंस लीग में, प्रोवाइडेड अगर हम लोग इंटर मिलान को हरा पाते हैं तो ट्रेबल का जो सपना है इट्स स्टिल वेरी मच ऑन एंड इट्स स्टिल वेरी मच अचीवेबल। एंड जो अगला चुनाव है बार्सिलोना के लिए वो है इंटर मिलान। एंड द बिग क्वेश्चन राइट नाउ इज, कैन बार्सिलोना डिफीट इंटर मिलान? एंड देखो यार, वी कैन टॉक ऑल अबाउट द टैक्टिक्स, द प्लेयर्स, द की बैटल्स एंड इन सारी चीजों को लेकर ऑफ कोर्स बात करने वाले इस वीडियो में। बट सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील लाइक इज गोइंग टू बी द डिफरेंशियल फैक्टर फॉर बार्सिलोना और बी द मेक और ब्रेक फैक्टर, वो है मेंटल एंड फिजिकल फटीग। अब देखो सीजन का एट द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द सीजन चल रहा है, बेसिकली चैंपियंस लीग कुछ और ही मैचेस बचा हुआ है एंड बार्सिलोना इज कमिंग आफ्टर प्लेइंग अ गेम जहां पर हम लोग 122 मिनट खेले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। प्लेयर्स लाइक पेड्री, उनको 108 मिनट में 107 मिनट में सब ऑफ कर दिया गया था। इट लुक्ड लाइक वो काफी टायर्ड थे एंड ये ऑब्वियस सा चीज है ऑफ कोर्स। एंड सोचो यार, इस गेम में अगर हम लोग किसी तरीके से we lost that game, it would have been 122 minutes for absolutely nothing. At least एक ट्रॉफी मिल रहा है and we are getting something out of it. And of course physically हम लोग tired है but mentally we are still up there. And opponents का अगर थोड़ा बात करेंगे भाई साहब, उन लोगों का थोड़ा और उल्टा सिचुएशन चल रहा है। They are mentally and physically both tired on both side of the pitch because उन लोगों का लास्ट 3 गेम्स है, they have lost all 3 games. 1-0 against Roma, 3-0 against AC Milan, 1-0 against Polonia, and last 9 games में they have had 0 clean sheets. And ये जो गेम होने वाला है, it's going to be a game of the mental side of things. And मेरे लिए if Barcelona can keep it right up here, हम लोग के पास upper advantage है. And of course अब ये सारी चीजें तो सिर्फ प्लेयर्स ही करने वाले हैं, which brings me on to the second point of discussion, वो है personal and player side of things. अब पॉसिबल लाइनअप को थोड़ा देख ले, आई थिंक बार्सिलोना के लिए इट्स गोइंग टू स्टे एक्जैक्टली द सेम जो हम लोग रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देखे थे बेसिकली। एंड जेरार्ड मार्टिन ही स्टार्ट करने वाला है। मेनी पीपल माइट से कि बाल्दे को हम लोग खिला सकते हैं, बाल्दे फिट हो सकता है, बट देखो यार इतना बड़ा मैच में आई डोंट फील लाइक हांसी फ्लिक इज गोइंग टू बी टेकिंग अ बिग शॉट एंड पुटिंग बाल्दे ओवर देयर। मार्टिन वाज गुड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, वो डिफेंसिवली सॉलिड था एंड ये गुड ऑप्शन, उसको खिलाना चाहिए लेफ्ट बैक पोजीशन में। एंड अगर इंटर मिलान का बात करेंगे, उन लोग को थोड़ा बहुत फॉर्मेशन है थोड़ा डिफरेंट, दैट इज 3-5-2 एंड पवार्ड इज आउट इंजर्ड फॉर देम। बिसेक शायद वहां पर खेलने वाला है एंड डम्फ्रीज इज गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन दैट राइट विंग बैक पोजीशन। इंजरी से वो भी वापस आ चुके हैं एंड आई थिंक इतना बड़ा मैच में इंजागी उनको स्टार्ट करने वाला है। एंड थोराम इज ऑल्सो लाइक इन मे बी अ डाउट, बट वो भी इंजरी से आ रहे हैं एंड आई थिंक इतना बड़ा गेम में उसको भी खिलाया जाएगा एंड ये कुछ लाइनअप हो सकता है इंटर मिलान का। अब जितना मैंने थोड़ा बहुत अपना रिसर्च किया है, फॉर मी इंटर मिलान इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहला प्रेस डोमिनेंट, दूसरा 1-on-1, उन लोग काफी सारे टाइम डिमांड करते हैं, तीसरा उन लोग चाहते हैं गेम को वाइड खींचे। दैट्स इंटर मिलान फॉर यू। बट कहीं ना कहीं आई हैव अ फीलिंग इस गेम में दे विल बी ट्राइंग टू गेट 8-9 पीपल इन द बॉक्स पहला लेग में एंड दे विल बी ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग डाउन इन द सेकेंड लेग। पहला लेग में किसी भी तरीके से पार कर दो, बार्सिलोना का होम ग्राउंड है, दूसरा लेग में जो होगा देखा जाएगा। Which of course brings me on to the another side of things, जो कि है कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं इन एनी वे इंटर मिलान इजी होने वाला है, डोंट गेट मी सो रॉन्ग। शायद हो सकता है मैं अभी तक मैं जितना भी चीज बोला इट माइट फील लाइक इंटर मिलान इज गोइंग टू बी अ वॉक ओवर, बट ऐसा नहीं होने वाला। दे आर गोइंग टू बी गिविंग अस अ चैलेंज एंड अगर उसको भी थोड़ा लेकर बात करेंगे, द वे इंटर मिलान हैव प्लेड सो फार दिस सीजन, वो है उन लोगों का गेम स्टाइल थोड़ा सा केओटिक है फॉर मी। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट उन लोगों का सेंटर बैक्स जो है, उन लोगों का सेंटर बैक्स चढ़ जाता है ऊपर, मिडफील्डर्स आ जाते हैं नीचे एंड सेंटर बैक्स ऑफन टाइम स्ट्रेच टुवर्ड्स द स्ट्राइकर्स एज वेल। वहां पर उन लोग किसी तरीके से हेडर मार के, गोल मार के, दैट्स हाउ दे ट्राई टू प्ले इट एंड इसकी वजह से जगह बनते हैं। एंड दिस इज वेयर आई फील लाइक टैक्टिकली बार्सिलोना इज सुपीरियर इन दीस टाइप ऑफ मोमेंट्स, क्योंकि हैंसी फ्लिक का गेम डिमांड करता है डायरेक्टनेस, फॉरवर्डनेस, जगह खुलने वाले एंड जगह जब खुलेगा I have expectations from 4 players, which brings me to another point of discussion, वो है key players। अब की प्लेयर्स को लेकर बात करेंगे तो 3 तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दैट इज फ्रॉम आवर मिडफील्ड। पूरा मिडफील्ड ही समझ लो, डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डे जॉन्ग, पेड्री। अब अगर इन तीनों ने अपना मैच खेल दिया, I think we have the upper advantage once again because in pura chaotic gameplay mein there is going to be pockets of spaces coming out and at that moment
you expect your midfield to control the tempo of the game. And अगर उन लोग टेम्पो को कंट्रोल कर दिए, we have that upper advantage. अब इन सारी चीजों को कन्वर्ट कौन करेगा? कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है, that is Rafinha. High expectations from this guy. This season, this guy has been putting numbers close to Messi, Ronaldo and Rafinha. चाचा कृपा करके इस मैच को जितवा दो एंड जो भी करो यार, गोल मार दो एंड गेट द जॉब डन फॉर अस. कैंप नाउ में जो मार्जिनेबल जो लीड है उसको दिलवा दो एंड इट्स ऑल सेट डन. दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट. दैट्स ऑल बार्सिलोना फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. So यही कुछ है एनालिसिस एंड थॉट्स गाइस. ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं यार इन द लाइफ. तब तक के लिए पीस आउट. पेश का बादशाह. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.